उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों सबका एक साथ हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज शिक्षा पर जोर देने की बड़ी आवश्यकता है। मैं अपने विषय में बता रहा हूं। मेरी उम्र 75 वर्ष है। जब मैं पढ़ रहा था तो घर हमारा खैरा है, श्रीनिवास धाम 6-7 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाता था। जब हम कक्षा 9 में गए हैं तो मुझे घर से साइकिल मिली है। हाई स्कूल वहां करके इंटर बामपुर से किए, साइकिल से जाते थे। घर की स्थिति नहीं ठीक थी। अब आज क्या स्थिति है? आपका बच्चा कितना अप टू डेट बनकर विद्यालय जा रहा है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी फीस, अच्छी बस ले जाने के लिए फिर भी नहीं पढ़ पा रहा है। बड़ी चिंता का विषय है। आपके संघर्ष में कहाँ कमजोर हो रहे हैं आप? बाबा साहब कैसे पढ़े हैं? बाबा साहब जिस समय पढ़ रहे थे भारत के स्कूल में, जिस विद्यालय में पढ़ते थे, उस कमरे में बैठने का उनको अधिकार नहीं था। बाहर जहां अपने बच्चे, दूसरे बच्चे अपना जूता चप्पल उतारते थे, वहां बैठना पड़ता था। वहां बैठकर पढ़े हैं। जो गर्मी में पानी पीने के लिए घड़ा भर कर रखा हुआ था, बाबा साहब उस घड़े का पानी नहीं छू सकते थे, पीना तो दूर रहा। हमारे बाबा साहब ने कितनी यातनाएं सहकर पढ़ा है। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं ऊंची शिक्षा प्राप्त करके अपने दलित, शोषित, वंचित भाइयों का विकास करने में पूरा सहयोग करूंगा, उनको ऊंचा उठाने में सहयोग करूंगा। उन्होंने यह नहीं देखा कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, और शिक्षा की इतनी ललक थी, पढ़ने की इतनी ललक थी कि उन्होंने यह सब बर्दाश्त करते हुए सीखा। एक दिन की बात है, एक इंस्पेक्टर साहब आए विद्यालय का निरीक्षण करने। उन्होंने बच्चों से पूछा कि बताओ ऐसा कौन सा वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। सब लड़कों ने बताया कि सूरज को मैं देख सकते हैं, छू नहीं सकते, चांद को मैं देख सकता हूँ, छू नहीं सकता हूँ। तब अधिकारी महोदय कहे ठीक है बैठ जाओ, हाथ नीचे करो। लेकिन बाबा साहब हाथ उठाए रहे। अधिकारी महोदय ने कहा अरे क्यों भाई, उत्तर तो मिल गया, क्यों हाथ उठाए हो? उन्होंने कहा सरकार मेरे पास भी आपके प्रश्न का एक दूसरा उत्तर है। कहीं बताइए, कहीं ऐसा है जो पानी का घड़ा रखा हुआ है उसे मैं देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ? कितनी पीड़ा बर्दाश्त की है उन्होंने। साथियों, जब विदेश से 12 डिग्रियों और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके बाबा साहब अपने देश में आए तो सतारा में रहते थे। स्टेशन पर उतरने लेट हो गया था, शाम हो गई थी। एक तांगा वाला मिला और पहुंचाने के लिए कहे 4 पैसे भाड़े में तय हुआ। वह लेकर चल दिया। थोड़ी दूर गया था, तभी जो है उसने जात पूछ लिया कि आप किस जात के हैं? बाबा साहब कहे मैं तो भैया छूत हूँ। अरे कहे साहब इस सूट बूट में है, आप मजाक कर रहे हैं, सही बताइए आप किस जात के हैं? तब इनको बताना पड़ा कि मैं तो महार हूँ। क्या छाऊताइए मेरे तांगे से, आपने मेरे तांगों को अपवित्र कर दिया, अब गौमूत्र से मुझे शुद्ध करना पड़ेगा इसे। बाबा साहब उतर गए, आग्रह करने लगे मैं 4 पैसे की जगह 8 पैसे दूंगा, लेकिन मुझे पहुंचाओ। मेरे पास बड़ी बड़ी जो सूटकेस है, मैं कैसे लेकर जाऊंगा? उसने कहा कि ठीक है, पैसे के लालच में आ गया, लेकिन एक शर्त रखा कि मैं इसी शर्त पर आपको पहुंचाऊंगा, ताकि आप हाँकेंगे, मैं आपकी जगह बैठूंगा, आप हमारे जगह बैठेंगे। बाबा साहब को तांगा हाँकने का शऊर तो था नहीं, इतना पढ़ा लिखा। तांगा लेकर चल दिए। 3 किलोमीटर गए, तभी तांगा पलट गया। तांगा वाला तो कूद कर बाहर हो गया, लेकिन बाबा साहब को चोट आ गई और वहीं से दोनों सूट केस लिए हुए लंगड़ाते हुए अपने घर पर पहुंचे। मेरे साथियों, मैं अपने पूरे बहुजन समाज से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप, मेरा पूरा बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, लेकिन अम्बेडकर की नहीं मानता है।
क्या फायदा होगा आपको इससे? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, कोई निगरानी नहीं है। एक लड़का जाता है विद्यालय में परीक्षा देने तो 4 आदमी उसके साथ उसका नकल कराने जाते हैं। क्या करेगा जीवन में ऐसा लड़का? मेरे साथियों, तब उन्होंने कितना सहा। हमारी बहनें बैठी हैं, रमाबाई ने अपनी इन बहनों के लिए बाबा साहब से कितना आग्रह किया था कि ये साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जैसी करोड़ों रमाबाई बैठी हैं, उनके स्तर को आप ऊंचा उठाइए। गईले विदेश बाबा कईले पढ़ाई, इधर रमाबाई घरे पूरा दिन बिताई। चकतीदार फटही पुरानी पहिरे लुगरी, भीम भगवान हो बनाई गईले बिगरी, भीम भगवान हो। आज कितने की साड़ी पहनकर घूम रही हैं, नाम लेती हैं उनका, उनकी प्रतिमा रखे हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उधर बाबा साहब ज्ञान गरिमा बढ़ावई, इधर रमाबाई घरे गोबर जुटावई, खर्ची चलावई बेच घरे घरे ऊपरी, भीम भगवान हो बनाई गईले बिगरी। साथियों, बड़ौदा नरेश उन्हें पढ़ाए थे इस शर्त के साथ कि 10 वर्ष तक मेरे बड़ौदा रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। जब बाबा साहब पढ़कर आए तो सेवा करने के लिए वहां गए, बताए नहीं अपनी जात और रहने लगे एक पारसी के घर में। बड़ौदा में पाए उच्च पद नौकरी में, लई के मकान रहे पारसी के घरी में। अरे जान गया छूत उ सामान फेंक सगरी, भीम भगवान हो बनाई गईले बिगरी। हमारे समाज के लिए उन्होंने कितनी बड़ी यातनाएं सहा है। शाम के समय बाबा साहब का सारा सामान निकाल कर फेंक दिया, तुमने क्यों नहीं अपनी जात बताई? बाबा साहब एक वृक्ष के नीचे जाड़ा में अपनी रात बिता दिए। मेरे सम्मानित साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमारे समाज को परिवर्तन एवं विकास की राह दिखाई है, उस रास्ते का अनुसरण करना होगा। समाज को उस रास्ते पर चलना होगा। हमारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमारे दलित वंचित शोषित समाज को धूल से उठाकर फूल पर बैठाया, ऐसे महापुरुषों को आज स्मरण करने की जरूरत है, उन्हें नमन करने की जरूरत है, उनके जीवन से सीखने की जरूरत है। मेरे सम्मानित साथियों, समय कम है, अभी हमारे कुछ भाई वक्ता बैठे हुए हैं, इसलिए अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कारवां बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, संकट में जो बाजी मारता है कौन? संकट में वही बाजी मारता है जो परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है। मेरे सम्मानित साथियों, आप लोग इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत, हौसले के साथ आर्थिक, शारीरिक और मानसिक जो जरूरत पड़े सहायता की आप लोग करते रहें, अपना योगदान देते रहें। इसी के साथ मैं एक बात के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा कर, रुख हवाओं का बदल दे वो हुनर पैदा कर। चाहते हो मान सम्मान से जीना मेरे साथियों, तो हर